हमारे साथ आज देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे जी हैं। उनसे हम 4 PM यूट्यूब चैनल, जिसको प्रतिबंधित कर दिया है भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर, जो बहुत बड़ा डिजिटल चैनल है जिसके 7 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। सर, आपका स्वागत है। और क्या लगता है आपको, हम लोग जो एक अघोषित आपातकाल में जी रहे हैं, उसका ये चरम दौर आ गया है क्या अब? धन्यवाद यशवंत जी। अघोषित आपातकाल बहुत दिनों से चल रहा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चरम दौर आ गया है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर 4 PM चैनल को बंद किया है, राष्ट्रीय चैनल को बंद किया है, उससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि सरकार इस वक्त बहुत डरी हुई और घबराई हुई है। भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है। क्योंकि जो पहलगाम में हुआ है, पहलगाम के बेसिन घाटी में जो हुआ है, उसके केवल 3 लोग जिम्मेदार हैं। एक व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, दूसरे का नाम है अमित शाह और तीसरे का नाम है मनोज सिन्हा, यानी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, देश के गृह मंत्री जो वहां की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं, और अमित शाह से जो जवाब तलब कर सकते हैं वो नरेंद्र मोदी। ये 3 लोग मुख्य तौर पर जिम्मेदार हैं। और ताज्जुब की बात है कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय कोई ऐसा दरवाजा तलाश रहे हैं जहां पर, ऐसी देहरी तलाश रहे हैं जहां पर वो ठीकरा फोड़ सकें जिम्मेदारी का। लेकिन ये कुछ चलेगा नहीं, इसीलिए वो चाहते हैं कि उनसे सवाल ना पूछा जाए। कोई सवाल पूछना तो राष्ट्रद्रोह नहीं है, सवाल पूछना तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। मैं भी 4 PM को देखता हूं और दूसरे सोशल मीडिया के चैनलों को देखता हूं, खुद भी इस प्रक्रिया में भागीदारी करता हूं, तरह तरह से भागीदारी करता हूं। मुझे तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इस तरीके से मुंह बंद करके देश की जनता में सरकार के खिलाफ जो नाराजगी फैल रही है, उस नाराजगी को दबाया नहीं जा सकता। ये नाराजगी परत दर परत इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को बढ़ा रही है। इसका सरकार को कभी ना कभी जवाब देना पड़ेगा। सारी ये देश की जनता मांग कर रही है कि आप मोदी जी देश का नेतृत्व करें। मोदी, यही तो हम लोग मांग कर रहे हैं, मोदी जी देश का नेतृत्व करें। मोदी जी देश का नेतृत्व ही नहीं कर रहे इस वक्त, जब उनकी प्रधानमंत्री के तौर पर सख्त जरूरत है। जी। संजय शर्मा जी ने 4 PM की जब शुरुआत की यूट्यूब चैनल की, उसके बाद से ही उनका संकट लगातार पीछा कर रहा है। कभी यूपी सरकार उनके पीछे पड़ती है, ईडी से ईओडब्ल्यू से लेकर तमाम तरह की एजेंसीज उनकी खंगालती हैं अकाउंट को, धमकियां मिलती हैं। अब जा करके उन्हें, उनके चैनल को ही राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा बता के हटा दिया। तो क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनको तुरंत राहत मिलने के आसार हैं? तुरंत जाना चाहिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले से नाराजगी चल रही थी, उत्तर प्रदेश सरकार की भी नाराजगी चल रही थी, केंद्र सरकार की नाराजगी चल रही थी। बहाना मिल गया चैनल को बंद करने का। ये मतलब बैसरन घाटी में ऑपरेशन पाकिस्तान होना चाहिए था। ऑपरेशन स्ट्राइक जो है वो आतंकवादियों पे होनी चाहिए थी, टीआरएफ द टेररिस्ट फ्रंट के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए थी, लेकिन स्ट्राइक की उन्होंने 4 PM जी, चैनल के बिल्कुल ऊपर। बड़ी बात कही आपने, जो हाँ है कि जी जी, कहाँ हाँ दुश्मनों को नेस्तनाबूद हाँ, करना था। बिल्कुल। और और इसमें निश्चित रूप से मेरा तो मानना यह है कि न्यायपालिका के ऊपर हम लोगों को भरोसा करना चाहिए और इस मामले को लेके अदालत में जरूर जाना चाहिए। वहां निश्चित रूप से तुरंत राहत प्राप्त होगी, आप सर, क्योंकि जो ये है लोग कुछ भी लगातार साबित नहीं कर पाएंगे। जी 4 PM के के डिजिटल चैनलों पे लगातार आते रहते हैं, मैं आपको सुनता जी रहता हूँ। जी। ऐसा क्या कंटेंट उसमें हो सकता है जिससे उनको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है? कोई कोई कंटेंट नहीं, कुछ भी साबित नहीं कर सकते। जी। देखिए, जब इनसे जवाब तलब किया जाएगा, असल में ये लोग एक ऐसे डोमेन में रहते हैं जहां इनसे कोई जवाब तलब नहीं करता, नहीं इसीलिए करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। वरना बिल्कुल। ऐसे मौके पे ये राहुल गांधी के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, देश के जो विपक्ष के नेता के साथ में दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इतना बढ़िया बड़ा संदेश जाता। जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस सर्वदलीय बैठक में नरेंद्र मोदी जाना चाहिए था, वो बिहार में वोट मांगने चले गए, और उस बैठक में सारे नेताओं के साथ इनकी तस्वीर खींचनी चाहिए थी। वो तस्वीर बिल्कुल। सारे देश में प्रसारित होती तो बहुत बड़ा संदेश जाता है इसका। पाकिस्तान के सामने भी बहुत बड़ा संदेश जाता है। और तमाम जो उल्टी सीधी घटनाएं हो रही हैं कि किसी ने बिरयानी बेचने वाले मुसलमान को गोली मार दी वगैरह वगैरह, ये सब जो हो रहा है, ये सब भी थमते इससे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। चुपचाप बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या कर रहे ये हैं, मीडिया क्या जो इस देश योजना की है। है, इस मीडिया को भी अपने ऊपर इस तरह के अलग-अलग हमलों, खतरों को देखकर बजाय चुप रहने के, एकजुट होकर विरोध करना चाहिए था। पहले बहुत मीडिया निश्चित वाले रूप बहुत से सारे मामलों में विरोध किए हैं। मुझे याद आता हाँ। है, जगन्नाथ मिश्रा वाला, राजीव गांधी ने भी कुछ बिल विल लाया था। अरे भाई, लेकिन बिहार प्रेस बिल था, मैं तो उसमें हाँ, खुद शामिल हुआ था उस विरोध में, जी, जिसमें सर्चलाइट के संपादक का सिर फोड़ दिया था पुलिस ने डंडा मार के, लाठी मार के, जो जी, आगे आगे उसका नेतृत्व कर रही थी। उस वक्त बिहार का सबसे बड़ा अखबार सर्चलाइट हुआ करता था। जी। तो उस वक्त उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, उनका सिर फट गया था उनका। और उसके बाद उस जो दबाव पड़ा
बिहार प्रेस बिल के खिलाफ जो दबाव पैदा हुआ, उससे सरकार को बिहार प्रेस बिल वापस लेना पड़ा था। तो देखिए, ये इसमें सबसे पहले तो सोशल मीडिया की एक एकता तुरंत होनी चाहिए जी। सोशल मीडिया के जो विभिन्न प्लेटफॉर्म हैं उनको जी छोड़ दीजिए, इनका पूरी तरह सरकारीकरण हो चुका है या सरकार द्वारा प्रायोजित है, उनको छोड़ दीजिए। जी बाकी सारे प्लेटफॉर्म जो पत्रकारिता के मूल्यों का और मर्यादाओं का पालन करते हैं, जी उन सबकी एकता होनी चाहिए। और फिर एकता के साथ में मीडिया के जो दूसरे रूप हैं, जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे कि अभी एनके सिंह का मैं आप ही की भड़ास के ऊपर ही वक्तव्य सुन रहा था मैं, जी इन सब लोगों को साथ में जोड़कर एक मंच बनाया जाना चाहिए। यही मौका है, क्योंकि सरकार अभी बाद में बिल्कुल। अगर मुझे लगता है भाई साहब कि अगर कानून इस बार बनाकर हम ही लोग कानून एकजुट बनाकर ही होकर के, हमारी स्वतंत्रता को सीमित करना चाहती है। जी इस बार अगर वो एकजुट भी होकर हम लोग खड़ा नहीं हाँ हुए तो ये हाँ। पारी पारा सब मर जाएंगे। नहीं, वो सब खत्म कर देगी सरकार, जी क्योंकि ये सरकार जो है वो मेरी थीसिस है, मैंने एकेडमिक काम किया है, अच्छा। ये ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहती है। जी इनका देखिए, लोग कहते हैं कि इनका प्रोजेक्ट कोई मुसलमान विरोधी है, वो तो खैर सब लोग अंधा भी देख के बता सकता है। असली बात यह है कि सरकार एक आज्ञा पालक समाज का निर्माण करना चाहती है, जिसमें प्रतिरोध की संस्कृति समाप्त हो जाए। लोग एक बार वोट दें, चुपचाप घर पे बैठें, बाल बच्चे पालें और ये 5 साल तक मनमानी करें अपनी। संजय शर्मा जी उसके के लिए आपका क्या संदेश? आज बड़ा मुश्किल दिन है उनके लिए। देखिए, संजय जी तो बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति हैं, जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, और वो बिल्कुल इससे दबने झुकने वाले नहीं है। जब उनके खिलाफ तमाम जांचें हुई, ईडी आई, इनकम टैक्स आया, तब वो नहीं झुके। तमाम धमकियां आई, अब वो क्या झुकेंगे? और मेरा विचार ये है कि वो अदालत में उनको जाना होगा, और हम सब लोग उनके साथ हैं। उनकी इच्छा शक्ति के साथ हमारी इच्छा शक्ति भी जुड़ी हुई है। ये थे हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, समाजशास्त्री और बेबाक पत्रकार अभय कुमार दुबे जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। स्वागत है आपका यशवंत जी।